तो मैं ये जानना चाहूंगा कि देवताओं का ऐसा क्या कार्य था जिसके लिए एक फॉर्मलेस डिवाइन मदर को फॉर्म में आना पड़ा। तो थोड़ा इस पे लाइट डालिए। ललिता सहस्त्रनाम में भी उनका नाम निर्गुणा आता है, क्योंकि वो निर्गुण हैं, सभी गुणों से परे और सभी रूपों से परे। उनको कैसे, लेकिन फिर भी देवताओं का, जैसे कि आपने कहा कि कार्य करने के लिए भगवती ने सगुण रूप धारण किया। इसकी कथा जो आती है 2 जगह पर आती है, त्रिपुरा रहस्य में भी आती है और ब्रह्मांड पुराण में भी आती है। ब्रह्मा ने समस्त देवताओं को कहा कि अपने अहंकार की बलि दो, अपनी देह रूप भावना, क्योंकि भावनात्मक है। यहाँ पे सूचना दी जा रही है कि बलि किसी जीव की नहीं, अपने पशु की बलि, जो अपने अंदर पाशवाश्विक है। तो अपने भीतर के ब्रह्मा ने अपने अहंकार रूपी बलि दी। इतना तेज प्रकाश प्रकट हुआ जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ ही प्रकट हो गए हों, और इतनी भारी बिजली की सभी देवता अंधे हो गए। सभी देवता अंधे हो गए। त्रिदेव और बृहस्पति को छोड़ के किसी में सामर्थ्य, किसी भी देवता में सामर्थ्य नहीं था कि उस भारी तेज को सह पाए। ये मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि जैसे महापुरुषों के, संत जनों के और गुरुजनों के मुख से जो निकली हुई बात होती है वो पत्थर की लकीर है। अब जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग गुरुजनों के पास जा रहे हैं, गुरुजी ने बोला कि तुम ये करो, सिद्ध कुंजिका करो, ललिता सहस्त्रनाम करो, ये करो। उनका इंस्टेंट आएगा, ये तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ। तो वहीं पे हमने अपने प्रारब्ध को मार दिया। ये कथा आगे बढ़ती है। फिर उस प्रकार इंद्र आदि देवताओं को दर्शन प्राप्त हुआ और सभी ने कहा कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अति शीघ्र ही मैं भंडासुर का वध करूंगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब भगवती प्रकट हुई हैं, भगवती तो कोई आता है, अब महारानी आई है, महारानी प्रकट हुई है, तो क्या करेंगे? आसन देंगे भगवती को। बिल्कुल। अब आसन देने के लिए देवताओं ने अलग अलग आसन अपनी शक्ति से प्रकट किया। जैसे भगवती स्पर्श करती वो आसन भस्म हो जाता। Shri Mate Namah to all of you. A very warm welcome to another episode of Healing World Presents Spiritual Talks with Bhave. आज हमारे साथ हैं दोस्तों मातांशी जी, जो माँ स्मिता वेंकटेश के डिसाइपल हैं, और इन्होंने माँ स्मिता वेंकटेश जी से ही शिव विद्या साधना भी सीखी है, और ये स्वयं भी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं। और आज इनके साथ हम माँ ललिता के बारे में आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, कैसे माँ का प्राकट्य हुआ, और भी कई सारी डीप सीक्रेट्स माँ ललिता के बारे में, कि कैसे माँ ललिता ने दैत्यों का संहार किया, वो दैत्य जो आज भी हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप में प्रेजेंट है, और कैसे माँ ललिता की साधना हमारे जीवन में आ रही बाधाओं को, समस्याओं को, दुखों को दूर कर सकती है। आज के इस पॉडकास्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो अभी तक हमने ज़्यादा किसी पॉडकास्ट में नहीं डिस्कस की, क्योंकि कैसे देवी हमारे दुखों का संहार करती हैं, ये हमारे दुख रूपी दैत्यों का संहार करती हैं, ये सब आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। नमस्कार, श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। नमस्ते निकाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम भगवती ललिता के प्राकट्य का, जो नित्य प्रकट हैं, जो सदा ही प्रकट रहती हैं, उनकी कथा को, उनकी जो सुंदर कथाएं हैं, उनके चरित्र को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और आज उम्मीद करता हूं कि काफ़ी लोगों को उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता चलेगा, कैसे ये दैत्य जो उस समय में किसी और रूप में देवताओं को और मनुष्यों को परेशान करते थे, आज वो हमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू परेशान कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा वो यही है, क्योंकि हम माँ ललिता के बारे में बात कर रहे हैं, तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है? इस पर थोड़ा लाइट डालिए। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है? माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है, इसका संपूर्ण सार तो भगवान शंकराचार्य बताते हुए कहते हैं कि, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सुंदर लहरी में बहुत ही प्यारा श्लोक में कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने एक मुख से जब करोड़ों वर्षों तक स्तुति करते रहते हैं ना, तब वो थक जाते हैं, तब वो पार नहीं पा पाते। तब भगवान ब्रह्मा प्रयास करते हैं कि वो अपने चारों मुखों से भगवती ललिता की संपूर्ण स्तुति कर पाए, उनका सार जान पाए। तब वो भी थक जाते हैं। फिर भगवान सदाशिव अपने 5 मुखों से प्रयास करते हैं कि भगवती का थोड़ा तो सार जान पाए, भगवती राजराजेश्वरी का, त्रिपुर सुंदरी का, कि उनकी महिमा को उतार पाए।
जब वो भी थक जाते हैं, फिर भगवान कार्तिक अपने 6 मुखों से प्रयास करते हैं कि मैं उनके सार को पा पाऊं, उन्हें छू उनकी कुछ गुण, उनके सार को लेवा पाऊं। तब वो भी नहीं, जब वो हताश हो जाते हैं, तब भगवान शेष अपने सहस्त्र मुखों से करोड़ों करोड़ों वर्षों तक स्तुति करते रहते, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते कि अभी भी सार का 1% भी नहीं जान पाया। तो तब शंकराचार्य कहते हैं कि हे माँ, मैं तुम्हारी क्या स्तुति लिखूं, तुम्हारे बारे में क्या कहूं। तो ऐसी भगवती राजराज, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं जब शंकराचार्य ही अपने आप को असमर्थ जानते हैं कि उनका कैसे पार पाए, और केवल कहते हैं कि हे माँ तुम, और तभी उसमें बस ये कहते हैं कि तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारी संतान हूँ, तो संपूर्ण जगत तुम्हारी संतान है। इस प्रकार कह के वो शांत विहल हो जाते हैं कि मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूंगा, जब ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव आदि भी तुम्हारी स्तुति करने में असमर्थ जान पड़ते हैं। तो भगवती जो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं, वो संपूर्ण अखिल ब्रह्मांडों की नायिका हैं, अखिल ब्रह्मांडों की नायिका। संसार में हम देखते हैं, अभी हम जिस ब्रह्मांड में हैं, ऐसे ये तो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों करोड़ों अनंत ब्रह्मांड है। भगवान महाविष्णु के श्वास से अनेकों ब्रह्मांड प्रतिपल उनके सांस के माध्यम से निकलते हैं, वो सांस वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड लीन हो जाते हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड लेते हैं। उन महाविष्णु की भी स्वामिनी जो अपने मणिद्वीप लोक में नित्य कामेश्वर के साथ विलास और लालित्य में क्रीड़ा करती रहती हैं, वह सृष्टि सृजन नहीं करती, वो तो केवल आनंद में क्रीड़ा करती रहती है। उनकी जो गणिकाएं हैं, उनकी जो वाग्देवियां हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, मातृकाएं हैं, वो ही खेल खेलती है, वो ही काम करती है संसार का। वो उनको माँ कोई काम नहीं करती, माँ तो बस कल्याण करती हैं कि जिसने माँ का नाम लिया, माँ उसका कल्याण कर देंगी। इसीलिए भगवती राजराजेश्वरी संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री, संपूर्ण जगत की माता है, और इसीलिए उन्हें महाराज्ञी कहा गया कि वह रानी नहीं है, ना ही वो महारानी है, वो महाराज्ञी है, संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री। तो उसी प्रकार भगवती राजराजेश्वरी की कई चीजें प्रचलित हैं, और कई चीजें लोग जानकर भी नहीं जान पाते, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आज चर्चा कर पा रहे भगवती त्रिपुर सुंदरी के बारे में। अन्यथा इनका नाम सुनना भी अपने आप में बड़ी ही सौभाग्य की बात है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये मैं भी अक्सर अपने पॉडकास्ट में कई बार कहता हूँ कि माँ ललिता का नाम सुनना, मात्र ललिता सुनना ही के लिए ही आपको करोड़ों जन्मों के पुण्य चाहिए, तब जाके हम एक बार ललिता सुन पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि, और ये आपको जेन्युइनली बताऊंगा, ये सवाल मैंने अपने हर पॉडकास्ट में हर गेस्ट से पूछा है। जितने भी गुरुजन आए हैं, जितने भी साधक जन आए हैं, सबने सेम आंसर नहीं दिया, सबने अलग अलग वर्जन दिए। तो जिससे ये समझ आया कि माँ का रूप हम एक वर्ड में डिफाइन कर ही नहीं कर सकते। और अभी तक जितने भी एपिसोड्स हमारे शूट हुए हैं, जो अभी लाइव भी नहीं हुए, उसमें भी यही चीज़ हुआ। जितनों से पूछा, सबने अलग अलग वर्णन, अपनी जो उनके एक्सपीरियंसेस, जो उनकी साधना के उस पर, तो ये चीज़ समझ आई कि माँ ललिता असीम और अपार है। उन्हें एक बुक या एक ग्रंथ में नहीं बांधा जा सकता, बिल्कुल नहीं बांधा जा सकता। और यही चीज़ है जो हमें माँ के बारे में और रिसर्च करने पे और आगे उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर बढ़ाती है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि ऐसा वेदों में कहा गया है कि माँ ललिता फॉर्मलेस फॉर्म में होती हैं, लेकिन और ये ललिता सहस्त्रनाम में भी कहा गया है, चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य सुमुद्यता। बेसिकली माँ ललिता ने चिदग्नि से, हवन की अग्नि से प्रकट हुई देवताओं के कार्यों को करने के लिए, यानी वो फॉर्म में आई देवताओं के कार्यों को करने के लिए हवन की अग्नि में से। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि देवताओं का ऐसा क्या कार्य था जिसके लिए एक फॉर्मलेस डिवाइन मदर को फॉर्म में आना पड़ा, तो थोड़ा इस पे लाइट डालिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवती वास्तव में निर्गुणा है, इसीलिए उनका नाम एक निर्गुणा भी है। ललिता सहस्त्रनाम में भी उनका नाम निर्गुणा आता है, क्योंकि वो निर्गुण है, सभी गुणों से परे और सभी रूपों से परे। उनको कैसे, लेकिन फिर भी देवताओं का, जैसे कि आपने कहा कि कार्य करने के लिए भगवती ने सगुण रूप धारण किया। इसकी कथा जो आती है 2 जगह पर आती है, त्रिपुरा रहस्य में भी आती है और ब्रह्मांड पुराण में भी आती है। तो मैं प्रयास करूंगा कि भगवती मुझे, वाग्देवी मुझे सामर्थ्य दे कि मैं उनकी कथा को यथासंभव रूप में सभी लोगों के सामने रख पाऊं। तो इसकी कथा बड़ी विस्तृत है। इसकी कथा
शुरुआत होती है यहाँ से कि जब आपने उनकी कथा सुनी होगी, जो काफी प्रचलित कथा है एक, कि ताड़कासुर के उस वध के बारे में आपने सुना होगा कि ताड़कासुर ने वरदान मांगा था कि भगवान शिव के पुत्र से ही मेरा अंत होगा, और उस समय पे भगवती सती ने अपना देह त्याग दिया था, तो भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उस समय भगवती पार्वती प्रकट हुई थी और तपस्या में लीन थी, लेकिन भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही थी और भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। तो भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए सभी देवताओं ने कामदेव को आगे किया और कहा कि अब तुम सहज रूप से भगवान की तपस्या को भंग करो और उनके भीतर माँ पार्वती के प्रति काम या प्रेम उत्पन्न करो, ताकि इनका शीघ्र विवाह हो और तारकासुर का वध हो। तो उस समय उसने जो कामदेव ने जिस बाण का प्रयोग किया, मारा, और भगवान शिव की तपस्या भंग हुई, तो उन्होंने देखा कि गिरी तपस्या किसके कारण भंग हुई। तो उन्होंने देखा कि कामदेव का इतना दुस्साहस कि उसने मेरी तपस्या भंग की, तो क्रोध के मारे उन्होंने उसको भस्म कर दिया। तो जब देवताओं ने रति का हुआ तो रति ने प्रार्थना की कि हे भगवान, ये आपने क्या किया। तो भगवान शिव ने बोला तुम चिंता मत करो, ये अभी अनंग रूप से, जो कामदेव है वो अनंग रूप से बिना शरीर के होंगे और बाद में इन्हें पुनः शरीर धारण प्राप्त होगा। तो फिर वो कथा आगे जाती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह होता है, फिर कार्तिकेय का जन्म होता है, फिर तारकासुर का वध होता है। तो वो भस्म जो थी, जो कामदेव की जो भस्म थी, अब उसमें दो शक्तियां थी। एक तो कामदेव की शक्ति और भगवान शिव के नेत्रों के अग्नि से जो तप था, वो जो बल था, वो भी उस भस्म में था। तो भगवान शिव के ही किसी गण ने क्या किया कि वो भस्म ली, और भगवान गणेश उसमें बहुत बाल स्वरूप में थे। उन्होंने उनके खेल के लिए वो एक पुतला बनाया, उसी भस्म से एक पुतला बनाया, और वो पुतला बना के उन माँ को बोला कि माँ, मैं यहाँ पर बहुत एक अकेला फील करता हूँ, कार्तिकेय भैया भी अभी चले गए हैं, वो भी अभी सेनापति बन गए हैं, तो मेरे खेल के लिए मुझे कोई चाहिए, तो आप इसमें प्राण फूंक दीजिए ना। तो ले गई। तो माँ पार्वती ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम अपने पिताजी के समक्ष से ले जाओ, भगवान शिव की दृष्टि पड़ने मात्र से इसमें प्राण आ जाएंगे। तो उसे भगवान शिव के पास लेके गए, तो उस जो वो पुतला था भस्म का, मिट्टी का, उसमें प्राण आ गए। तो वो उसमें तो भगवान गणेश के साथ ही खेलने लगा जैसे बालकों के साथ, चूंकि वो क्रोध से प्रकट हुआ था, और काम का बीज भी था उसमें और क्रोध का बीज भी था उसमें। और इसकी भी कथा आती कि वो जो जीव आता है उसके अंदर, उस जीव के अंदर, उस पुतले के अंदर, उसकी भी एक कथा है जो आगे जाके हम रिवील करेंगे। तो वो खेलने लगा भगवान गणेश के साथ में। माँ पार्वती भी उससे पुत्रवत प्यार करती, माँ गौरी उन्हें पुत्रवत प्यार करती, सबको गणों के साथ खेलने लगे। लेकिन उसके मन में एक इच्छा हुई कि उसे था कि उसने बात करते हुए पूछता है कि संसार क्या है, ये क्यों है, और मैं सबसे शक्तिशाली भगवान की तरह मैं श्रेष्ठ कैसे बन सकता हूँ। तो उन्होंने बोला अगर तुम्हें सबसे श्रेष्ठ बनना है तो तुम्हें भगवान शिव की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि वो महादेव हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं तो सब दे देते हैं। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने तो वो निकल गया तपस्या के लिए, वो बालक निकलते उसने भगवान शिव की तपस्या की। कैसे तपस्या की? रुद्री से। उसने शतरुद्रीय का पाठ किया। उसने शतरुद्रीय कई वर्षों तक तपस्या की उसके, और शतरुद्री से भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, अत्यंत शीघ्र, आज भी। तो उसके पठन से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हुए, और भगवान शिव ने बोला कि बताओ वत्स तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मैं अजय हो जाऊं, कोई भी देवता दानव मनुष्य मेरा वध ना कर सके, और मैं त्रिदेवों से भी विजयी हो जाऊं। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा तो नहीं होगा, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम देवता दानव से तो अजय हो जाओगे, लेकिन त्रिदेवों से अजय नहीं होगे। तो तुम्हें खाली देवता मनुष्य और दानवों से अजय होने का वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो उसने बोला नहीं, फिर क्या फायदा, क्योंकि उसे पता था कि पहले भी त्रिदेवों ने कुछ ना कुछ करके मार दिया असुरों को। तो उसने क्या किया कि नहीं, उसने फिर कई लाखों करोड़ों वर्षों तक और अपनी तपस्या बढ़ाता गया, और इतनी तपस्या को, तप का बल उसका इतना बढ़ने लगा कि उसके भीतर से करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकलने लगा, और उस तेज के कारण इंद्र का स्वर्ग लोक तक उसका ताप पहुंचने लगा। और उन्होंने बोला कि भगवान से प्रार्थना करा कि इसे शांत कीजिए, वरन्यथा समस्त लोक भस्म हो जाएगा इसके तप के बल से। तो भगवान शिव ने बोला तुम चाहते क्या हो?
उसने बोला मुझे त्रिदेवों से भी विजय अजय होने का वरदान दे दीजिए, कि त्रिदेव और मैं समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी बनूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो भगवान शिव ने विवश होकर उसे अजय होने का वरदान दे दिया। अब जैसे ही अजय होने का वरदान मिला तो वो वापस आया, जो उनके फ्रेंड थे गणपति उनको मिला, उन्होंने बोला कि देखो मैंने तो वरदान प्राप्त कर लिया। तो माँ पार्वती ने उन्हें कहा कि देखो तुम्हें वरदान तो देखो तुम्हें मिल गया है, लेकिन तुम देखो तुम मेरे पुत्रवत हो, क्योंकि बच्चा ही था, छोटे बालक थे, वो भगवान गणेश के साथ खेलते थे, तो बालक जैसे ही उनके। तो माँ पार्वती ने उनसे कहा कि सुनो, कभी एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम्हें बल तो मिल गए, अब एक काम करो, तुम पाताल लोक जाओ और वहां पे खूब राज्य करो और सुख भोगो जो वरदान तुमने प्राप्त किया। लेकिन एक बात याद रखना, देवताओं से कभी भी वैर मत मोल लेना, देवता अपना भोग रहे, तुम अपना भोगना। जो गलती पिछले असुरों ने की थी वो तुम मत करना। माँ ने समझाया प्यार से पुत्रवत, तो वो तब तो वो समझ गया, हाँ माँ ठीक है। मत वो वहां से चला गया और पाताल लोक चला गया, और पाताल लोक में उसने सब असुरों को साइड करके अपना गद्दी पर बैठा और खूब राज्य करने लगा। अब वहां पे आए शुक्राचार्य और आदि गण और आए। अब जैसे असुरों के बीच गया तो असुरों की संगति तो ऐसी होती है। अब वो उसको बोलने लगे कि खाली असुरों को, उन्होंने बोला पाताल तो है, लेकिन आप इतने शक्तिशाली, अब क्या फायदा देवताओं से भी विजयी होने का, जो आप खाली पाताल में ही बैठे हो। आप समस्त लोगों को जीतो, उसको जीतो, देव इंद्र स्वर्ग को प्राप्त करो, मनुष्य लोग भी जीतो, पृथ्वी भी जीतो, सभी त्रिभुवन जीतो। आपके पास जब सामर्थ्य है तो क्या फायदा इस सामर्थ्य का। तो उसने सोचा कि बात तो ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले तो मनुष्य धरती भी हड़प ली, सभी मनुष्य पर काबू पा लिया, चलो ठीक है। फिर उसने क्या किया, लेकिन अभी भी क्या था कि वो धर्म पूर्वक कार्य करता था, क्योंकि गणपति के साथ रहा, संगति का पूर्व संस्कार भी थे, गणपति के साथ रहा, माँ पार्वती भी उसे शिक्षा देती रहती थी, तो संस्कार कुछ अच्छे विशेष थे उसमें। तो वो धर्म कार्य में कभी बाधा नहीं उत्पन्न करता था, धार्मिक कार्य वो चलने देता था, लेकिन उसको था कि सब मेरे अंडर रहें। तो उस समय फिर उसने क्या किया, असुर ने देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया। फिर वह असुर, उसने देवताओं पर भी राज्य प्राप्त कर लिया। तो सभी देवता गए ब्रह्मदेव के पास, उन्होंने बोला कि देखो ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, इस भंड ने, इस असुर ने ये ऐसा ऐसा सब कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि तो ब्रह्मदेव प्रकट है। ब्रह्मदेव ने बोला देखो ऐसा है, तुम्हारे पास पाताल है, पृथ्वी है, ठीक है, लेकिन इंद्र को उसका राज्य रखो। एक काम करो, ऐसा करो, क्योंकि तुम्हारा साम्राज्य है ना, तो ऐसा करो कि तुम ही राजा रहोगे, लेकिन इन स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक से तुम कर लेते रहना। हर साल इंद्र तुम्हें कर देगा, वसूली देगा, जैसे वो होता है ना, टैक्स देगा तुमको, क्योंकि तुम मेन हो, अभी तुम मेन होके बैठे हो, तो इंद्र को उसकी गद्दी से मत हटाओ, तुम टैक्स ले लो, उससे काम करो। तो उसने बोला, कहता ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए टैक्स में। तो उसने बोला स्वर्ग की जितनी अप्सराएं हैं मेरी, और क्या बोलते हैं इसको, उसने कल्प धेनु, ये सारी जितने भी रत्न है ना, वो सब मेरे, मुझे चाहिए। चलो वो भी ठीक था। फिर उसने बोला कि इंद्र की जो पत्नी है इंद्राणी, वो भी मुझे चाहिए। तो वहां पर तो मामला बिगड़ गया। उसने बोला वो चाहिए मेरे को, इंद्र की पत्नी। तो अब वो हाहाकार मच गया। तो उसने बोला कि इंद्र को के लिए बोला, इंद्राणी के लिए उसने बोला, तो उसने बोला कि नहीं, इंद्राणी तो देखो तुमको नहीं मिले। कहता नहीं, इंद्राणी ही चाहिए मेरे को। तो जैसे ही इंद्राणी के कान में खबर गई, तो इंद्राणी तो भगवती पार्वती की शरण में गई और माँ गौरी को कहा कि माँ बाप मेरी रक्षा करो। तो उसने इंद्र स्वर्गलोक पर तो विजय प्राप्त कर ली था, वो इंद्राणी को ढूंढता ढूंढता गया। उसने कहा, उसको किसी ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चले जाओ, कैलाश पर्वत पर भी तुम विजय प्राप्त करो। तो सोचिए, जिस घर ने उसे पाला पोसा, जहां से वो बड़ा हुआ, वहीं पर ही वो आक्रमण करने जा चला। जैसे ही वो कैलाश पर्वत पहुंचा, कैलाश पर्वत पहुंचते ही उसने कहा भगवान गणपति, जैसे भगवान गणपति को खबर पहुंची कि मेरा मित्र आया है, भगवान गणपति गए बड़ी प्रसन्नता से कि मेरा मित्र आया है, इतने सालों बाद मैं मिलूं उससे। तो देखा उसे, उसने बड़े अहंकार से कहा कि गणपति जाओ अपने पिता को बोलो कि कैलाश खाली करे, अब जगत के स्वामी आ गए हैं भंडासुर। तो उसने इतना घोर अपमान किया, तो भगवान गणपति को लगा कि ये कैसा व्यवहार है। तो उसी क्षण माँ पार्वती और उनको बोला कि इंद्राणी को मेरे हवाले कर दो और इसे छोड़ दो, इंद्राणी को मेरे पास छोड़ दो। तो माँ पार्वती ने कहते हैं
बेलन लिया और माँ पार्वती को इतना क्रोध आया कि एक क्षण में तो माँ पार्वती गौरी ने उसकी वो वध कर दिया सेना का पूरी, और बेलन हाथ में लिया और उसका दिखाते हुए कहा कि यदि इसके लाश में तो वो कर दिया ना तो तेरे को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तब भगवती ने उसे भंड भंड कह के पुकारा था, तब उसका नाम भंडासुर पड़ा था। भंडासुर। भंडासुर। तो भंडासुर का जब कहा और उसी क्षण जब भगवती गौरी ही उसका वध करने को यूं उद्यत हो ही गई थी, तभी भगवान शिव ने उसे रोक दिया कि नहीं, इसे वरदान प्राप्त है, इसे मत मारो। अन्यथा भगवती गौरी में भी उतना समर्थ था कि उसका वध कर सकती थी, और जगत जननी वही ललिता है। लेकिन तो उन्होंने वो वापस आ गया वहां से, वो बड़ा वैसे कि अब क्या करो, लेकिन उसने इंद्र का राज्य पूरा ले लिया, हड़प लिया। तो अब इंद्र बेचारा भटक रहा है जंगलों में, उसका कभी वो कमल के वन में छुप रहा है, कभी पहाड़ों के पीछे छुप रहा है। उसने अपने असुरों को सारे भेजे, वो जहां इंद्र मिले उसको पकड़ के ले आना, तो छुपा 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 भटक रहा है। तब तक उसने अपना संपूर्ण राज्य और फैला लिया भंडासुर ने। भंडासुर ने ऐसा राज्य फैलाया कि चारों तरफ उसका हाहाकार, और वो इंद्र घबराए छुप छुप के कभी कहाँ पे। और कहते हैं इंद्र की इतनी दुर्दशा हो गई कि उसका पूरा शरीर सूख के काटा हो गया, उसके बाल ऐसे हो गए जैसे कोई एकदम जैसे भिक्षुक होता है ना, इस प्रकार की उसकी विचित्र दशा हो गई। खाने को कुछ नहीं, वो सो रहा है। अचानक कई वर्षों बाद संयोगवश उसे कहीं बृहस्पति भगवान मिल गए। जैसे ही दूर से उसने अपने गुरु को देखा तो हाहाकार मचता उनके चरणों में जा गिरा कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। तो बृहस्पति जी ने देखा कि अरे इंद्र तुम्हारी ऐसी दशा, तो उसने बोला अब तो मेरा जीवन यही हो गया है। कहाँ वो मलमल का आसन था, मखमल का आसन था, और कहाँ ये चट्टानों की शैया हो गई है। कहाँ तो मेरे आसपास सुंदर सुंदर तितलियां पक्षी गूंजते थे, कहाँ ये मच्छरों के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ। ये क्या मेरी दुर्गति हो गई है, इतना भारी मेरे पर क्या वो पाप आया है। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, तुम ऐसे करो कि तुम हिमालय के पर्वतों में जाओ और वहां पे तपस्या करो, वहां पे तुम चुपके सारे देवताओं के साथ वहीं पर छुपके रहो, तपस्या करो। तो उन्होंने बोला मैं जाऊं कैसे, मैं तब जहां जैसे मैं जाऊंगा मुझे कोई ना कोई असुर पकड़ के ले जाएगा भंडासुर के पास। तो उन्होंने उसी क्षण बृहस्पति भगवान ने वायुदेव का आह्वान किया और कहा कि इंद्र को वायु मार्ग से तुम सुखपूर्वक कैलाश में ले जाओ, हिमालय पर्वत पे ले जाओ। तो वहां पर बृहस्पति भगवान ने कहा कि सभी देवताओं ने मिलके स्तुति करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुम अब भगवती की स्तुति करो, भगवती राजराजेश्वरी की। तो वहां पर कहते हैं समस्त देवता धीरे धीरे करके इकट्ठे हुए, करते क्योंकि और ऐसे और भंडासुर ने अपना ऐसा साम्राज्य फैलाया कि उसने एक नहीं करते 500 ब्रह्मांडों को उसने अपने अधीन कर लिया। 500 ब्रह्मांडों को उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया। बाप रे, एक ब्रह्मांड नहीं, 500 ब्रह्मांड। और हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा है। जितना ब्रह्मांड बड़ा होता है ना, उसके ब्रह्मा का मुख उतना बड़ा होता है। 10 मुखी ब्रह्मा भी हैं, हमारे चतुर्मुखी हैं, जैसे 5 मुखी, 10 मुखी, 100 मुखी, सहस्त्र मुखी, कोटि मुखी, और उनका ब्रह्मांड उतना बड़ा। जितना बड़ा ब्रह्मा का सौर, उतने अधिक ब्रह्मा का वो ब्रह्मांड। तो हमारा ब्रह्मांड तो छोटा सा चतुर्मुखी है। तो ऐसे 500 ब्रह्मांडों को उसने मुट्ठी में कर लिया। तो सोचो कितना भयंकर आतंक होगा और कितना सामर्थ्य होगा कि वो क्षण भर में कुछ भी कर सकता है। तो उसने जैसे ही देखा तो उसने बोला कि तो वहां पे करते सभी समस्त देवता वहां पर इकट्ठे हुए, सभी लोगों के ब्रह्मा, सभी विष्णु, सारे रुद्र रुद्राणी, महेश्वर महेश्वरी, ब्रह्मा ब्रह्माणी, विष्णु वैष्णवी, इंद्र इंद्राणी, सारे करोड़ों देवी देवता वहां पे उपस्थित हो। और सबने वहां, और बृहस्पति भगवान वहां पर उपस्थित हुए। तो सबने मिलकर कहा कि कुछ तो अब तपस्या करनी पड़ेगी, अब वो करना पड़ेगा। तो सभी लोगों ने अलग अलग अनुष्ठान करने प्रारंभ किए। और करते किसी सूचना करते एक सूचना पहुंची। अब इतनी भीड़ जब इकट्ठी होगी तो सूचना तो कहीं से तो पता चलेगी। तो करते कहते हैं कि किसी असुर के कान में खबर गई। उसने जाके भंडासुर को बताया कि हिमालय में शुक्राचार्य को बोला कि कुछ तो हो रहा है वहां पे, बड़ी मैंने देखा कि कुछ तो ये देवता लोग मिलकर कर रहे हैं, इतने सारे देवता वहां इकट्ठे हो रखे हैं हिमालय पर्वत पे। तो उन्होंने बोला कि देखना पड़ेगा। तो उन्होंने शुक्राचार्य समझ गए कि जब इन पर आता है ये भगवती का आह्वान करते हैं। तो उन्होंने बोला, भंडू को कहा कि तुम वो भगवती का आह्वान करेंगे और एक बार अगर भगवती प्रकट हो गई फिर तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हारे पहले बहुत आए और बहुत गए,
तो इससे पहले ये है कि उसका जो हवन हो रहा है ना, पूजन हो रहा है उनका, उसकी पूजा खंडित कर दो उनकी, अन्यथा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तुम्हारा ये जो सारा साम्राज्य है ना ये नष्ट हो जाएगा। तो वो प्लानिंग करके अपनी करोड़ों करोड़ों की लेके निकला हिमालय पर्वत की ओर, सेना को लेकर निकलते निकलते वहां पर पहुंचा और देवताओं ने वहां पर पूजा प्रारंभ कर दी थी। तो जैसे ही तब भगवती, क्योंकि ललिता है और ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि जैसे ही हम शुरू करते हैं अपनी साधना, हमारा प्रारब्ध कोई आके कान में खुजली करता है कि अब इसकी साधना को रोको, लेकिन यदि हमारी निष्ठा बली हो तो उसमें भी हमारी रक्षा होती है। तो कहते हैं कि जितना वो था वहां पे, जिस स्थान में वो थे, कहते वो वहां पे एक इमेजिनरी एक वॉल बन गई, भंडासुर उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, वो अस्त्र शस्त्र फेंक रहा है, धमाके तो हो रहे हैं लेकिन वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, उसको एक ब्लैंक वॉल उसके सामने बन गई है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे, सब करो, कहते हैं ऐसा धमाका हुआ कि झटके खा के वापस गिर रहे हैं वो। तो भगवती राजराजेश्वरी ने देखा कि मेरी संतान तपस्या करे, तो भगवती ने रक्षा की उनकी, चारों तरफ एक घेरा बना दिया, उस घेरे के भीतर ही घुस ही नहीं पाए, लेकिन कुछ चोट पहुंची, कुछ अस्त्र शस्त्र फेंके थे लेकिन वो खुद नहीं घुस पाया अंदर, तो वो अंदर वापस आके अपने उसमें बैठ गया। शुक्राचार्य उसको बार बार बोल रहे हैं, उसको याद दिला रही, कुछ करो वरना अन्यथा हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद फिर करते करते उसको लगा मेरा अहंकार में चूर, कौन करने दो इनको जो करते हैं पूजा पाठ, क्या कर लेंगे, एक अबला स्त्री मेरा क्या कर लेगी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं कर पाए कुछ, एक स्त्री मेरा प्रकट करवा के कर क्या लेंगे मेरा। तो उन्होंने तपस्या शुरू करी, करते 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 अब उन्होंने कहा कि अब महायज्ञ करना पड़ेगा। तो क्या किया, वेदी सजाई गई। अब वेदी भी कोई साधारण नहीं, उसमें कहते हैं कि जो घी था वो अब चित्त रूपी घी, भगवान का, ब्रह्मा का जो बुद्धि रूपी, जो भगवान ब्रह्मा ही है जिनकी बुद्धि से प्रकट हुआ है, तो उनका बुद्धि रूपी जो घृत है, जो वो है, वो उन्होंने अपनी बुद्धि से घी प्रकट किया। और अब कोई नॉर्मल अग्नि से तो नहीं जब भगवती प्रकट होंगी, तो कहते हैं भगवान रुद्र ने अपना तीसरा नेत्र खोल के, अपने रुद्र ने अपने चित्त की अग्नि से उस कुंड में स्थापित किया। भगवान शिव ने, जो परम चैतन्य है, उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की कहा कि क्योंकि भगवती राजराजेश्वरी से साधारण अग्नि में नहीं आएंगी, वो मेरे चित्त की अग्नि से प्रकट होंगे। तो समस्त रुद्रों ने उसमें अग्नि प्रदान की और बलि भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब बलि किसकी देंगे, अपने अहंकार की। तो ब्रह्मा ने समस्त देवताओं को कहा कि अपने अहंकार की बलि दो, अपनी देह रूप भावना, क्योंकि भावनात्मक है, यहाँ पे सूचना दी जा रही है कि बलि किसी जीव की नहीं, अपने पशु की बलि, जो अपने अंदर पाशविक है, तो अपने भीतर के ब्रह्मा ने अपने अहंकार रूपी बलि दी। तो ऐसे करते करते देवताओं ने कई समय, लंबे समय तक अपने रक्त से अपनी बलि, अपने अहंकार की बलि देना प्रारंभ किया। देते देते समस्त ब्रह्मा विष्णु रुद्र वहां पर आहुति देते जा रहे हैं। कहते हैं फिर अचानक करते करते अग्नि इतनी बड़ी और इतना भारी नाद हुआ, करोड़ों करोड़ों बिजलियां अचानक चमकी और पूरी पृथ्वी झन्नाओ उठी, आकाश ऐसा लगा फट गया। इतना भारी नाद हुआ और इतना तेज प्रकाश प्रकट हुआ, जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ ही प्रकट हो गए हो, और इतनी भारी बिजली की सभी देवता अंधे हो गए। त्रिदेव और बृहस्पति को छोड़ के किसी भी देवता में सामर्थ्य नहीं था कि उस भारी तेज को सह पाए। इतना भारी तेज प्रकट हुआ, इतना भारी तेज। तो जैसे तेज प्रकट हुआ तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे शक्ति, अब अपने स्वरूप में प्रकट हुई है। तो कहते हैं कि उस समय भगवती गौर वर्ण की थी जब प्रकट हुई। गौर वर्ण की, अपने हाथ में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण की हुई, 16 वर्ष की आयु में मुस्कुराती हुई प्रकट हुई, और देवी की आंखों में, उनके शरीर में ही समस्त ब्रह्मांड दिखाई दे रहे। यही तो कहते हैं कि तब बृहस्पति भगवान ने एक बहुत सुंदर प्यारी स्तुति की, वो बहुत लंबी स्तुति है, इतनी प्यारी स्तुति करते उन्होंने भगवती का वर्णन किया कि आपका स्वरूप कैसा है। कहते हैं जो आकाश है, हे भगवान, तो स्तुति करते बृहस्पति भगवान में थोड़ा सा उसका भाव बताना चाहूंगा। उस स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवती, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, ये आपका केश है, और इसमें जो तारे हैं ना, ये आपके बालों में लगे हुए छोटे छोटे फूल हैं, और ये जितना भी सूर्य चंद्र है, ये तो आपके कानों के कुंडल के मोती के जैसे हैं।
तो आपकी क्या स्तुति करें। तो ऐसे बहुत ही प्यारी स्तुति करते हैं और भगवती राज राजेश्वरी प्रसन्न होती हैं, बोलती हैं बताओ किस कारण मेरा तुमने आह्वान किया। तो वो कहते हैं कि माँ आप तो सब जानती हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सबसे पहले तो आप इन देवताओं को सामर्थ्य दीजिए कि आपके दर्शन कर पाए, आपके दर्शनों से लाभान्वित हो पाए। तो माँ ने बोला कि मेरे दर्शन करना इंद्रियों के बस की बात थोड़ी है। इंद्र की कहा जा रहा है कि हम इंद्र से अपने इंद्रियों से हम कैसे दर्शन करेंगे भगवती का। हम एक सूर्य दोपहर का तो देख नहीं पाते, तो करोड़ों सूर्य हम कैसे देखेंगे। तो बृहस्पति तो गुरु ने प्रार्थना की कि नहीं माँ आप दो। तो यहाँ पर भी गुरु की महिमा, तो गुरु ने प्रार्थना की और माँ ने द्रवित होकर इंद्र को सामर्थ्य दिया कि दर्शन कर, इंद्र आदि देवताओं को। तब इंद्र आदि देवता भगवती के उस रूप का माधुर्य का पान कर पाए। तो हमारे जीवन में भी जब गुरु आते हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है कि वो उनके दर्शन कर पाए, गुरु हम पर कृपा करते हैं, तब जाके हमें भगवती के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। सच बात है ये तो तब ये इतनी छोटी छोटी बारीकी अगर हम अपने जीवन में देखें तो बिना गुरु के, तब भी गुरु ने कहा कि तुम जाके साधना करो, क्या भटके हो, दुखी दुखी घूम रहे हो, तपस्या करने को कहा। और इसमें इंद्र ने तब तपस्या की और तब भगवती प्रकट हुई। तो यहाँ पे बार बार गुरु के वचनों पे निष्ठा और गुरु की श्रद्धा, गुरु के चरणों में आश्रय। आपकी बात से मुझे एक ऐसा ही ध्यान आया, जैसे कि जिस प्रकार इंद्र भटक रहे थे, ऐसे ही आज मनुष्य भी भटक रहा है अपने जीवन की प्रॉब्लम से। वहाँ भंडासुर था, यहाँ पे कोई हमारी लाइफ का इशू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, गुरु वाक्यम परम वाक्यम, गुरु का बोला हुआ शब्द एक पत्थर की लकीर है। ये मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि जैसे महापुरुषों के, संत जनों के और गुरुजनों के मुख से जो निकली हुई बात होती है वो पत्थर की लकीर है। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो रुका हुआ है और किसी महापुरुष ने, किसी गुरुजन ने या किसी संत ने, पहुंचे हुए संत ने, जो पूर्ण संत है, उसने बोल दिया कि आप ये कर लो, आपका काम हो जाएगा, चाहे वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम हो अकॉर्डिंग टू लॉजिकल माइंड। अगर आपने वो चीज निष्ठा से कर ली तो वो काम होना ही होना है। आज हो, कल हो, परसों हो, ये नहीं पता, लेकिन वो होना ही होना है। बिल्कुल। अब जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग गुरुजनों के पास जा रहे हैं, गुरुजी ने बोला कि गुरु ने बोला कि तुम ये करो, सिद्ध कुंजिका करो, ललिता सहस्त्रनाम करो, ये करो, उनका इंस्टेंट आएगा। ये तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ। तो वहीं पे हमने अपने प्रारब्ध को मार दिया। अब तक तुम खुद से कर रहे, लेकिन अब गुरु ने बोल दिया, अब गुरु की शक्ति साथ चलेगी अब उसमें। तो अब उसमें निष्ठा करके हमने उसको रटना शुरू कर दिया, तो कार्य होना ही पड़ेगा। विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। ये चीज गुरु का शब्द ना मेटे कोई। अगर गुरु ने वो चीज बोल दी, भले आप 50 से 100 साल से भी कर रहे हो, लेकिन जब वो गुरु ने बोल दिया ना, उसमें गुरु की तब शक्ति लग गई है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वही तो गुरु ने जब बोल दिया तो वो चीज आपकी उस समय, और ये कहते हैं कि महापुरुषों के वचन, गुरुजनों के वचन को ईश्वर भी नहीं टालता। वो अटल है, चाहे वो इम्पॉसिबल क्यों ना लग रहा हो, इम्पॉसिबल हो, विधाता ने लिख दिया हो, विधि के विधान में लिख गया हो। एक ऐसी कथा आगे भी आएगी जो हम श्रवण करेंगे गुरु की महिमा पर ही। तो ये कथा आगे बढ़ती है। फिर उस प्रकार इंद्र आदि देवताओं को दर्शन प्राप्त हो और सभी ने कहा कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अति शीघ्र ही मैं भंडासुर का वध करूंगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब भगवती प्रकट हुई हैं, भगवती तो कोई आता है, अब महारानी आई है, महारानी प्रकट हुई हैं, तो क्या करेंगे, आसन देंगे भगवती को। बिल्कुल। अब आसन देने के लिए देवताओं ने अलग अलग आसन अपनी शक्ति से प्रकट किया। जैसी भगवती स्पर्श करती वो आसन भस्म हो जाता। वेदों का आसन बना दिया, तब भी उसको छुआ, वो भी भस्म हो गया। तो अब क्या करें। तो उन्होंने भगवान शिव को बोला कि आप कुछ कीजिए, कि आप बताइए कि क्या किया जाए। तो भगवान शिव ने, सदाशिव ने अपने ही भीतर से 5 स्वरूप प्रकट किए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सदाशिव और ईशान, ईश्वर, और उसका सिंहासन बनाया और उसको कहा कि ये भगवती, क्योंकि सत्य पर ही विराजमान हो सकती है, जो परम सत्य है, जो परम शिव है, भगवान सदाशिव, उस पर ही उन्हीं में सामर्थ्य है जो भगवती को धारण कर सकते हैं, और किसी में नहीं। तो वैसे ही हमारा भी यही है कि हम यदि शिव के भाव से, शिव विद्या साधना में जब साधना शुरू करते हैं ना, तब हम शिवोहम की भावना से साधना को प्रारंभ करते हैं। शिवोहम, कि मैं कोई आरा गहरा नहीं हूँ, मैं शिव हूँ, मैं साक्षात शिव स्वरूप हूँ, शिव का अंश हूँ। और उस भाव से जब उपासना करता है ना, तभी वो त्रिपुर भगवती की उपासना कर पाता है। ऐसे छोटे मोटे बन के नहीं, कौन ऐसे नहीं। शिव स्वरूप, तंत्र की यही तो सुंदरता है।
कि तंत्र में आपका सबसे पहले यही निकाला जाता है कि आप कोई कीड़े मकोड़े नहीं हो, आप शिव स्वरूप हो। शिव स्वरूप, अपने स्वरूप को भूल गए हो, अपने स्वरूप को भूले इसीलिए दुख में हो, अपने स्वरूप को जानो, तब वो और स्वरूप को जानने मात्र से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसीलिए भगवान शिव ने अपने ही विस्तृत रूप से एक आसन, उनको सिंहासन दिया, उस पर भगवती विराजमान हुई। तो भगवत देवताओं ने कहा कि माँ आप अकेली थोड़ी सी कुछ खाली खाली प्रतीत हो रहा है, यदि आप युगल रूप में विराजमान हो, आप युगल रूप में विराजमान हो तो हमें बड़ा ही सुख होगा देवताओं को। आप अकेली शोभा नहीं पा रही, शोभा कुछ कमी लग रही है, यदि आप युगल स्वरूप में विराजमान होंगी ना, और इसीलिए होगी ना, बिना शिव की शक्ति नहीं है। शिव शक्तिया युक्तो यदि भवती शक्ति न भवतम, कि बिना शक्ति के न शिव है न शिव की शक्ति है, तो ये एक दूसरे पर है ही है, जहां शिव है वहां शक्ति है। इसीलिए ये देवताओं के कहने पर ही उसी समय भगवती कामेश्वरी मुस्कुराई और उनके भीतर से ही उनके ही समान पुरुष रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि ये मेरा पुरुष स्वरूप है। इसीलिए भगवती को कहा जाता है ना स्वाधीन वल्लभा, कि शिव कोई और नहीं है, वही है स्वाधीन वल्लभा। ललिता सहस्त्र नाम में श्लोक नाम आता है ना भगवती का, कि वो अपने ही उसमें, क्योंकि कौन उन्हें धारण करेगा। वो भगवती कहती है ना कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूँ, तो मेरे तो उन्होंने अपना ही विस्तार रूप धारण किया। तो सभी देवताओं ने कहा कि अब आपका कोई नाम भी होना चाहिए, आपका नाम क्या दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान जी फिर शिव जी को कहा कि आप इनका कोई नाम बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी महाशक्ति, तब उन्होंने कहा कि ये कामेश्वरी कहलाएंगी, समस्त कामनाओं की पूर्ण करने वाली भगवती कामेश्वरी, राजराजेश्वरी, त्रिपुरांबा। तब उन्होंने ये नाम भगवती को निवेदित किया कि कामेश्वर, कामेश्वरी, राजराजेश्वर, राजराजेश्वरी, तब ये नाम दिया। और तब भगवती ने अपने भीतर से, अब भगवती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी शक्ति से 16 शक्तियों को प्रकट किया। उन 16 शक्ति, अब जो कामेश्वरी प्रकट हुई, कामेश्वरी के भीतर से 15 और महाशक्तियां निकली। अब वो कौन थी? नित्याएं। वो नित्याएं प्रकट हुई, कामेश्वरी, भगमालिनी, भेरुंडा आदि नित्याएं प्रकट हुई। उनको कहा कि अब तुम सृष्टि का पूर्ण रूप से संचार करो, और अपने इधर से 9 शक्तियों को प्रकट किया। त्रिपुरा, त्रिपुरांबा, त्रिपुरेशी, त्रिपुर सुंदरी आदि जो 9 महायोगिनियां थी, अपने आत्म योग से, कि तुम योगिनियां हो मेरी, क्योंकि तुम्हें योग से मैंने प्रकट किया है, शिव शक्ति के योग से तुम प्रकट हुई हो, इसलिए तुम योगिनियां कहलाओगी। और मेरे श्री चक्र में, कि तुम स्वामिनी रहो, मेरे श्री चक्र में तुम रहोगी और उसकी तुम रक्षा करोगी, और मेरे भक्तों को मेरे निकट लेकर आओगी, उनसे मेरा योग करवाओगी। उन योगिनियों को प्रकट किया। फिर विश्वकर्मा आदि ने श्री चक्र का निर्माण किया और उनकी वहां स्थापना की, पूजा की, भगवती राजराजेश्वरी की। ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सुना रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी हो जाएगी और बहुत डिटेल्ड हो जाएगी, तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूं। फिर उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़े, फिर उन्होंने सभी देवता अपने निश्चिंत होकर रह गए। उसके बाद जैसे ही खबर पहुंची भंडासुर तक कि ऐसे भगवती का आगमन हो गया है और भगवती तुम्हारा वध करेंगी, तो वो निश्चिंत रहा। उसको बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अबला मेरा क्या करेगी, तब भी वो अपने अहंकार में चूर है। तो कहते बड़ा ही विचित्र बात है। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको बोला, नारद मुनि गए। नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि तो किसी भी लोक में कभी भी जा सकते हैं, तो नारद मुनि को बोला कि काम करो तुम। सभी देवताओं ने बोला कि आप जाइए, आप दूत बन के उसको समझाइए कि युद्ध छोड़ दे, अभी भी अवसर है। तो नारद मुनि गए। क्योंकि नारद मुनि गए तो उसने, भंडासुर ने उनका पूजन वगैरह करके उनको आसन दिया और कहा कि बताइए आप कैसे आए यहाँ। उसने बोला कि देखो भगवती राजराजेश्वरी प्रकट हो गई हैं, देवताओं ने उन्हें प्रसन्न कर लिया है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है, भागो, इससे पहले भगवती तुम्हारा अंत करे। तुम बहुत प्रभावशाली हो, अपना सुख भोगो पाताल लोक में जाके। क्यों अपनी तुम्हारे पूरा तुमने पूरा साम्राज्य बना लिया है, तुम्हारी पत्नियां हैं, उस समय भंडे के 30 पुत्र हो गए थे, 30 पुत्र अनंत पत्नियां उसकी। उन्होंने बोला तुम अपना सुख भोगो, तुम्हारा परिवार है, तुम सुख भोगो, तुम्हारे भृत्यो विशुंग विशुक्र आदि के साथ तुम सुख भोगो, और इतनी अप्सराएं हैं, तुम्हारे पास क्या कमी है, सुख भोगो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं डरता। तो बोला बड़ा विचित्र है। तो फिर
तो जो उसकी पत्नियां थी भंडासुर की, वो आई, उन्होंने बोला नारद को कि आप इन्हें समझाइए, कुछ करिए, ये मान नहीं रहे हैं हमारी बात, ऐसे वैसे करके, ये नहीं तो ऐसे सारे कुल का नाश हो जाएगा, हमारा सारे साम्राज्य का नाश हो जाएगा, असुर कुल की रक्षा कौन करेगा, आप इन्हें समझाइए। तो नारद मुनि फिर गए उसके पास कि देखो तुम्हारी पत्नियां इतनी दुखी हैं, ऐसे वैसे करके। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ। तो वो घूमते घूमते छत पर गए महल के, उन्होंने उन्हें आसन दिया कि देखो, उन्होंने बताया कि देखिए मैं जानता हूँ कि मेरा अंत अब निश्चित है। तो कहते फिर, तो कहते प्राचीन काल, देखिए कहते बड़ी विचित्र कथा है कि प्राचीन काल की बात है कि एक समय भगवती रमा, भगवती लक्ष्मी गंगा नदी के तट पर तपस्या कर रही थी और कई वर्ष उन्हें बीत गए तपस्या करते करते। तो मैं भगवती का गण था, माणिक्य शेखर, तो मैं भगवती का गण था और वहीं पर भगवती की सुरक्षा कर रहा था। तो अचानक मेरे को आवाज सुनाई दी, बचाओ 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 करके। तो वहां पे एक ऋषि कन्या, कई जगह ऋषि कन्या आता है, कई जगह किन्नरी का वर्णन आता है, तो किन्नरी वहां पे डूब रही थी उस गंगा नदी में, उसने बचाओ बचाओ करके प्रार्थना की। तो वो माणिक्य शेखर भागा भागा गया और उसने उसे बचाया, गंगा नदी से तैरा के उसको निकाल के बाहर लाया। माणिक्य शेखर उस किन्नरी को जैसे उसे बाहर लाया, तो उसके स्पर्श से, उस किन्नरी की वो इतनी सुंदर थी, उसके स्पर्श से उसमें काम उत्पन्न हुआ, उसके अंदर काम की क्रीड़ा की अत्यंत तीव्र इच्छा प्राप्त वो हुई, लालसा जागृत हुई। तो उसने उसे किन्नरी को कहा कि देखो मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, अब तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो कि मेरे भीतर तुम्हें, तुम्हारा स्पर्श करते ही मेरे भीतर बहुत तीव्र काम अग्नि जागृत हो गई है, अब तुम मुझे संतुष्ट करो। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारी रक्षा की है, तो इस कारण मैं तो तुम्हारा पति हुआ, तो तुम मेरी रक्षा करो। कहते नहीं, आपने मेरी रक्षा की है तो आप मेरे पति तो पिता तुल्य हुए, मेरे पति तो ऋषि हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, मैं उनकी तपस्या में उसमें हूँ, मैं और पतिव्रता धर्म, मेरा धर्म ये है कि मैं अपने उसको छोड़ के बाकी जितने भी पुरुष है वो मेरे भाई और पिता के समान है, मैं ये नहीं कर सकती आपको नहीं। उन्होंने बोला नहीं, तो वो पीछे पड़ गया उसके, माणिक्य शेखर। तो उन्होंने जैसे ही देखा तो उसने दूर देखा कि भगवती लक्ष्मी वहां विराजमान है, तो वो भागी भागी किन्नरी भगवती लक्ष्मी की शरण में गई कि हे माँ, इससे मेरी रक्षा करो, इससे मेरी लाज की रक्षा करो। तो भगवती लक्ष्मी की तपस्या खुली। तो उन्होंने बोला कि ये क्या, तो उन्होंने बोला कि माँ ये मेरी लाज पर बात आ गई है। तो माँ को लगा कि मेरा दूत होकर, मेरा गण होकर ऐसी हरकत, ये तो तुमने मेरा गण होकर असुरों वाली हरकतें कर दी, जाओ तुम असुर कुल में उत्पन्न होगे, तुम असुर हो जाओगे। तो जैसे उसे कामाग्नि शांत और उसे होश आया, उसे लगा कि उसने बोला कि माँ मुझसे बहुत अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई। उसने भगवती की स्तुति की और भगवती से बारंबार क्षमा मांगी, क्योंकि भगवती जगदम्बिका है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने, अब मेरा ब्रह्म वाक्य है, मैंने श्राप दे दिया, वो तो मिथ्या जाएगा नहीं, तुमने पाप तो किया लेकिन तुमने एक पुण्य भी किया कि तुमने उसकी जान बचाई। तो एक काम करो, अब ये श्राप तो तुम्हें लग गया है, तो तुम एक काम, क्योंकि तुम मेरे गण हो, स्वयं लक्ष्मी के गण हो, तुम असुर कुल में उत्पन्न होकर संपूर्ण सुखों को भोगोगे और तुम महादेवी आकर तुम्हारा वध करेंगी। उसने कहा कि महादेवी आकर तुम्हारा वध करेंगी। तो उसने कहा कि महादेवी, मेरी नजर में तो आप ही महादेवी हो। माणिक्य शेखर ने कहा कि आपसे भी कोई बढ़कर कोई है? आपसे बढ़कर कौन महादेवी है? मैं तो आप ही को जानता हूँ, आप ही सर्व सामर्थ्यशालिनी है, आप ही मेरी ईश्वरी है। तो उन्होंने बोला कि मैं भी उनका अंश हूँ जो महादेवी है। तो तब उसने, भगवती रमा ने माणिक्य शेखर को भगवती ललिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तुम असुर कुल में उत्पन्न होगे और फिर भगवती महादेवी राजराजेश्वरी के हाथों तुम्हारा अंत होगा। तो उसे आश्वासन, तब उसने आश्वासन धारण किया। तब वही माणिक्य शेखर उस भस्म में चेतना रूप में आया था। तो वो वही माणिक्य शेखर ही भंडासुर है। ये कथा वो किसको सुना रहा है? नारद जी को। तो उसने याद दिलाया। तो वो बोला कि मैं जानता हूँ कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। कहता मैं भीतर ही भीतर कितने मैंने भगवती के नाम का जप किया है, कितना उन्हें पुकारा है, अब जाके तो ये अवसर आया है। कहता मैं 60,000 सालों से मैं ये 500 ब्रह्मांडों का सुख भोग कर थक गया हूँ। मेरे पास सब सुख है, लेकिन मेरा मन वो चाटित हो गया है कि कब भगवती आएंगी, महादेवी आएंगी और मुझे मुक्ति देंगी, मुझे अपने मणिद्वीप में, धाम में मुझे वास देंगी। मैं थक गया हूँ
ये सुख भोग भोग वास्तविकता में मेरा मन उच्चाटित हो गया। इस संसार, ये 60,000 सालों तक उसने सुख भोगा था, 500 ब्रह्मांडों का, बाप रे, कितना सुख भोगा होगा सोचिए। इमेजिन ही नहीं हो सकता ये तो वो थक गया अंदर से। तो यही तो भगवती करती है राज राजेश्वरी की, इतना भोग देंगी, इतना भोग देंगी कि तो वो चार्टर खुद ही हो जाएगा। वो थक जाएगा, कितना भोगूं मैं, और अंत में फिर खुद ही कहेगा कि अब माँ मुझे मोक्ष दे दो, तब भगवती मोक्ष। इसीलिए भगवती राज राजेश्वरी, सोचिए असुर को भी उन्होंने इतना भोग दिया कि वो थक गया कि अब बस थक गया मैं, भोग कितना भोगूंगा, अब हो गया, अब मुझे मुक्ति दो। तो भगवती की यही सुंदरता है, भगवती राज राजेश्वरी इतना भोग देती है, इतना भोग देती है कि वो थक जाए, कितना भोगूं। वही स्त्री रत्न भोग लिया, पुत्र रत्न भोग लिया, धन भोग लिया, आरोग्य भोग लिया, और क्या भोगूं मैं, इंद्र आदि सब अधीनों को क्या भोगूं। तो भगवती यही करती है। और जितने भी संसार में धनी है ना, ये बात लिख लीजिए, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पर भगवती की कृपा है, तभी वो सुख भोग रहे। बिना भगवती की कृपा के सुख नहीं भोगा जा सकता। और सबसे बड़ी बात कही थी ना, ऐश्वर्य, धनी हो सकता है कोई, ऐश्वर्यवान होना ये रेयर है। ऐश्वर्यवान अगेन कि जिसके पास किसी भी वस्तु का अभाव ना हो। अभाव ना होने की भावना को ही ऐश्वर्य कहते हैं, कि मुझे भी किसी वस्तु का अभाव अनुभव ही नहीं होता, उसे लगता है मेरे पास सब है, मैं क्या मांगू, इसी को ऐश्वर्य बोलते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा, इतना धन है, फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं, उनका मन विचलित है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी सब है, लेकिन फिर भी उनका मन। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास मतलब करोड़ों छोड़ो हजारों करोड़ है, एंड उनको देख के ऐसा लगता है 2 दिन से खाना नहीं खाया, आंखों के नीचे गड्ढे, चैन नहीं है उनको लग रहा है कि और कमाना है, या ये करना है, वो करना है, और जब तक वो होश में आते हैं उनका शरीर होता है वो इस लायक नहीं होता कि सुख भोग पाए। ट्रू। तो लेकिन अब सोचिए, लेकिन जिसको भगवती ने दिया, भगवती क्या करती है, इसलिए आता है ना, उसमें श्लोक आता है, दुर्गे स्मृता हरसी भीति में शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मति मतिव शुभाम दासी, कि वो भगवती पहले स्वस्थ करती है पुरुष को, फिर उसे सुंदर मति प्रदान करती है, उसे सद्बुद्धि प्रदान करती है, ताकि उसे ज्ञान प्राप्त हो कि कैसे सुख भोगना है। सुख भोगना भी सबकी बस की बात नहीं है, इकट्ठा करना तो कर लेता है कोई, सुख भोगना सबकी एक्चुअली यही चीज जो मैं आपने जो बात बोली, जो अभी तक मैं अपनी जर्नी में समझ पाया हूँ। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि भगवान की साधना करते हैं कि सुख आए, और जैसे सुख आता है लोग साधना छोड़ के सुख की तरफ हो जाते हैं, और कुछ टाइम में सुख समाप्त हो जाता है। लेकिन वो साइंस समझे नहीं, क्योंकि जो सत्संग में मैं समझा वो ये था कि आपको सुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि साधना से आपकी वाइब्रेशन उठ रही थी, यानी आप उस योग्य बन रहे थे कि आप उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को होल्ड कर सको। अगर आप सुख आने पे भी अपनी साधना को कंटिन्यू करते तो आपका सुख बढ़ता भी, और आप उसके साथ साथ मतलब खुश भी रहते उस सुख में। हाँ, जब आप उसमें सबसे बड़ी बात है संतोष आता है ना, कि आप जो कर रहे हो, आप भगवती को याद करते हो, भगवती का ये गुरु ही सिखाता है, कि हमारे गुरु ने हमको यही सिखाया है। माँ हमेशा एक बात कहती है कि जो सुख आए उसे भोगो, लेकिन कैसे भोगो, अनासक्त होकर, कि आज मुझे भगवती ने ये सुख दिया है, आज मैं इसे भोगूंगा, लेकिन जब भगवती लेंगी ना तो मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा कि गया, अरे चला गया, नहीं, जब तक था वो सुख तब तक भोगा, अब भगवती कोई और सुख देंगी। हमेशा ऐसी भावना में रहना, कभी भी विचलित मत होना, और जो सुख आए उसको अनासक्त होकर भोगना। अब जैसे छोटे बच्चे को बोले कि उसको छोटा खिलौना मिला, कोई बच्चे ने खिलौना दिया, पड़ोसी ने दिया, अब जब तक वो खिलौना है वो खेले बढ़िया, लेकिन वो दिमाग में अगर याद रखे कि मुझे जब वो आएगा तो वो ले लेगा मेरे से, बिल्कुल, तो बिल्कुल वो तब तक खेलेगा और बाद में दे देगा। तो सोचिए, उसने खेल भी लिया, वो दुखी भी नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, मिलता है थोड़ी देर के लिए, हम करते हैं अब ये हमारा, मेरा ही है, अब ये मेरा है। इसीलिए बार बार माँ हमेशा जोर देती है कि गीता 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 गीता, डिटैचमेंट, अनासक्त होकर कर्म करना है। तो ये कथा जो थी सारी उसने बाद में उसे नारद मुनि को सुनाई। नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ भाई, तुम तो भक्त निकले। तुम तो भक्त निकले। तो नारद मुनि ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसा ही होगा, भगवती तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो ऐसे करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ और युद्ध की तैयारियां हुई। अब युद्ध की तैयारियां होते होते समय आया कि युद्ध करने के लिए भगवती ने पूरी तैयारियां करी, मंत्रिणी, दंडिनी।
अब मंत्रिणी कहते भगवती, मंत्रिणी का जो वो था रथ था, उनका जो चक्र था, करोड़ों करोड़ों मातंगी के समान ही मतंग कन्याएं वहां पर विचर रही हैं, और दंडिनी के रथ में करोड़ों करोड़ों दंडिनियां, करोड़ों करोड़ों वराह शक्तियां वहां पे। और वाराही बहुत फियर्स है अपने आप में। भगवती वाराही के उसमें डिक्शनरी में क्षमा नाम की चीज नहीं है। जब भगवती वाराही आती हैं तो फिर वो क्षमा नहीं, फिर वो फाड़ फोड़ के फेंक देती हैं। आपने कभी वो पढ़ा हो वाराही निग्रहाष्टकम? वाराही निग्रहाष्टकम में बेसिकली शत्रुनाश के लिए पढ़ा जाता है और भगवती कृपा के लिए। इतना भयंकर है कि आपको हिंदी में भावार्थ पढ़ोगे तो आपको लगेगा बाप रे क्या लिखा हुआ है। तो वो भगवती वाराही शत्रु का मूलतः नाश कर देती हैं, और ऐसा नाश करती हैं कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाए। और ये करती हैं, श्री विद्या का जो उपासक होता है यदि उसके प्रति कोई अपराध कर दे कोई, तो भगवती वाराही उसकी रक्षा करती है, भगवती प्रत्यंगिरा उसके कुल का नाश कर देती है। ये चीज तो मैंने सुनी है, ललिता सहस्त्रनाम में भी ये बताया जाता है कि फलश्रुति में कि वाराही और प्रत्यंगिरा रक्षा में तत्पर होती हैं साधक की हमेशा। वाराही नकुलेश्वरी कहते हैं, कोई भगवती ललिता के उससे बहस करता हो, नकुलेश्वरी से गूंगा कर देती हैं। अरे बाप रे। जो ललिता सहस्त्रनाम पढ़ता हो नित्य, कोई उससे आर्ग्यूमेंट करे, कुतर्क करे, ललिता उसे गूंगा कर दे, वो नकुलेश्वरी से गूंगा कर देती हैं। मार्तंड भैरव उसे अंधा कर देते हैं, और उसकी संपूर्ण, और कोई उस पर तंत्र कर दे, प्रयोग कर दे कि ललिता को देखेगी तो प्यारी सी है ये देवी, क्या बचाएगी। प्रत्यंगिरा स्वयं प्रकट होकर उसके कुल का नाश कर देती हैं। तो ललिता सहस्त्रनाम कुछ लोग बड़े कैजुअली लेते हैं, बहुत पावरफुल कि नहीं, अपने आप में वो जिसकी उसमें निष्ठा बैठ गई वो अपने आप में संपूर्ण तंत्र है। और उसको जो, और उसमें भी फलश्रुति में आता है ना कि केवल भगवती ललिता कहती हैं कि जो कुछ भी नहीं पढ़ पाए, मेरा यही पढ़ता है ना ललिता सहस्त्रनाम, तो उसे मेरी संपूर्ण श्री विद्या का फल प्राप्त हो जाता है। केवल ललिता सहस्त्रनाम की शरण ले ली जाए तो, जिनके पास गुरु नहीं है खासकर, तो सिर्फ ललिता सहस्त्रनाम पढ़े, सिर्फ ललिता सहस्त्रनाम भाई। तो इस प्रकार वो आगे बढ़ता है, वो पूरी तैयारियां चलती है, संपतकरी आदि घोड़े पर सवार होकर, हाथी पर सवार होकर पूरी सेना तैयार होती है। करते करते वो पूरा युद्ध की तैयारियां होती हैं। तो ऐसे ही भंड के मन में आता है, भंडासुर के मन में आता है कि